हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अक्षय पवार है और मैं आपका दोबारा से बहुत स्वागत करता हूं हमारी पवार एकेडमी पर। सो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इस वीडियो में, एक्सियल लाइन पे कितनी होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है। सो बच्चों, पेन कॉपी लेकर के बैठना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसके बेस पर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार बेटा 3 मार्क्स में अप टू 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी। बेटा हेडिंग डालिएगा क्या, टॉपिक नंबर फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पहले फील्ड ही पढ़ लो बेटा। क्या होती है फील्ड का मतलब, क्या होता है बेटा। फील्ड का मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। फील्ड का मतलब बेटा होता है, आप बोल सकते हो स्पेस या रीजन। और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से, जिसके लिए हम बेटा क्या पढ़ते हैं, चार्ज। इन चार्ज की वजह से कोई स्पेस या रीजन बेटा क्रिएट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मानते हैं भाई, हम कैसे कहेंगे किस चार्ज का स्पेस या रीजन कहां तक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कहां तक है। मान लीजिए बेटा ये चार्ज है Q। अब मान लीजिए बेटा ये इसका पूरा ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, इसका पूरा स्पेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया कि यहाँ इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर बेटा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा है या नहीं है। अगर बेटा आप इस रीजन में ना, इस ब्लैक बोर्ड पे कहीं भी अगर कोई दूसरा चार्ज रखोगे ना, तो इस चार्ज के ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी या रिपल्सिव फोर्स। यानी अगर आप किसी चार्ज के रीजन या स्पेस में किसी दूसरे चार्ज को रखोगे, तो बेटा उसके ऊपर क्या होगी, या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी या अट्रैक्टिव फोर्स। किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। सो मैं कहूंगा भैया इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये तो आपको पता ही होगा बेटा, जितना इस चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। कितना वीक होगी, कहां पर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, सब पढ़ेंगे। चलिए इसको हटा दें हम लोग बेटा, ये हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। सो बेटा हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए इट इज द स्पेस और region around a charge in which if we place any other charge, it will experience electrostatic force of attraction और रिपल्शन। ग्रामेटिकल मिस्टेक में मत जाना, स्मॉल आर आएगा, रिपल्शन। क्लियर है। यानी एक स्पेस या रीजन है किसी चार्ज के अराउंड, अगर आप उस रीजन में या स्पेस में उस जगह पे अगर आप किसी दूसरे चार्ज को रखोगे, तो बेटा उसको क्या लगेगा, या तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेटा अब नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है, भैया होने को तो कहीं तक भी हो सकती है बेटा। आइडियली अगर हम माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। अब जितना आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। कितना वीक होगी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो बेटा सेकंड पॉइंट क्या डालेंगे आप लोग, आइडियली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है। बेटा नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट बेटा हेडिंग क्या डालना है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भैया इंटेंसिटी वर्ड की बात करें, आप लोगों ने इंटेंसिटी सुना है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर हमारे पास है ना। अब बेटा वो कितना वेट उठा सकता है, हम कहेंगे बेटा इस बॉडी बिल्डर की इंटेंसिटी कितनी है, इसका मतलब है कितनी स्ट्रेंथ है इसकी वेट उठाने की। ऐसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। सो बेटा लिखेंगे इसमें
it is a term used to express the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको बताने के लिए बेटा हम टर्म यूज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और शॉर्ट में आगे चल करके बेटा हम इसको लिखेंगे EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा नोटेशन क्या होगा इसका, कैपिटल E। ठीक है। सो बच्चों अब हमें पता कैसे लगेगा कि किसी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज यहाँ पर रखा है, इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी, यानी कितनी स्ट्रेंथ होगी इस चार्ज की। तो बेटा मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है से पॉइंट चार्ज, दैट इज Q। बेटा इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब मैंने कहा आप मुझे R डिस्टेंस पर बताइए, R डिस्टेंस पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बेटा इसको हमने क्या मान लिया, पॉइंट P मान लो, है ना, कि भैया इस सोर्स चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आप हमें निकाल के बताओ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितनी होगी, आप कैसे निकालेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो, उसको हम बोलते हैं से Q नोट। बेटा ये क्या रखा हम लोगों ने यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। अब भैया टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखिए बेटा टेस्ट चार्ज हमेशा हम उसको लेकर के चलते हैं जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी अपनी इसकी कोई फील्ड नहीं होगी। बेटा वो कब नहीं होगी, जैसे बेटा Q नोट फर्स्ट क्या है, टेस्ट चार्ज, ये साइड में लिखते हुए चलना। दूसरा बेटा इसको हम क्या लेकर के चलते हैं, हमेशा इसको लेंगे पॉजिटिव। बेटा टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और बेटा ये जो Q नोट है ना, जो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने लिया है, ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज होता है। आप बोल सकते हैं कि बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, पर एग्जैक्टली 0 नहीं है ना। Q नोट अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0, यानी एक बहुत छोटा चार्ज लिया है, इस छोटे चार्ज को हमने रखा पॉइंट P पर। अब हम पता लगाएंगे कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए बेटा हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, बेटा टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब भैया इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये हमारे पास Q है, और बेटा ये R डिस्टेंस पे क्या हमारे पास Q नोट है। अब भैया एक बात बताओ, से मान लो ये पॉजिटिव हमने चार्ज लिया, बेटा ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, टेस्ट डायरेक्शन में। सो बेटा यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, पॉइंट कौन सा हमारे पास, मान लीजिए P, किसी पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, बेटा किस पर, टेस्ट चार्ज पर, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ भैया, इस सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पर, पॉइंट P पे बेटा क्या रखा है हमारा, टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, स्मॉल q चार्ज की वजह से, तो बेटा वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बात क्लियर है। तो बेटा डस्टर कहाँ चला गया, ओ सॉरी, इसको हटा दें। तो मैंने क्या बताया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट P। यानी भैया टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, या आप बोल सकते हो टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर, तो बेटा उस पॉइंट पर उसकी क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए एक चीज और है, टेस्ट चार्ज को हमने क्या लिया बेटा, बहुत छोटा चार्ज लिया, क्यों, जिससे कि बेटा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो बेटा खुद की टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगी। और बेटा आपको एक चीज पता है, जब ये चार्ज बहुत छोटा होगा ना, सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। नहीं बहुत छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि भैया सोर्स चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, सिर्फ होगा क्या। सो बेटा आज वीडियो में फिर से लाइट जो है कर रही है, पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ
तो बेटा ये आंख मारने लगती है ना। सो बेटा मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से कि भैया जो टेस्ट चार्ज आप लोगों ने लिया बहुत छोटा है, इतना छोटा आप लोगों ने लिया कि बेटा इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जब इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो बेटा सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि भैया सोर्स चार्ज जो है इस चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो तो एक्सपीरियंस हो जाएंगे, लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है आपका इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि भैया जो टेस्ट चार्ज की जो फोर्स होगी ना, फोर्स ऑन सोर्स चार्ज क्यू इज नेग्लिजिबल। इसकी खुद की बेटा जो फोर्स होगी सोर्स चार्ज के ऊपर वो क्या होगी, नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या है, सिर्फ भैया जो फोर्स आप कैलकुलेट करोगे वो सिर्फ किसकी होगी, सोर्स चार्ज की। यानी बेटा हम क्या बोल सकते हैं, तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज force experienced by unit positive test charge placed at that point। ठीक है बेटा, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि भैया सोर्स चार्ज है, इसके ऊपर टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं भैया सोर्स चार्ज को ना आपको डिस्टर्ब नहीं करना। ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है। सो बेटा अब आप लोगों ने तो लिख लिया होगा, करें हटा दें, चलिए। सो बच्चों आपको क्या समझ में आया अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। भैया किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे और टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है सोर्स चार्ज की वजह से, बेटा उस पॉइंट पर वो क्या निकल जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बेटा अब देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नोटेशन बेटा क्या है, E। फोर्स का नोटेशन बेटा क्या होगा, F। और टेस्ट चार्ज बेटा आपके पास क्या था, Q नॉट। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भैया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों भैया फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स से तो हम निकाल रहे हैं। और क्यू नोट तो बेटा क्या है, क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, यानी बहुत छोटा है। मतलब इसका एग्जिस्ट करना ना के बराबर है, जीरो के बराबर हम मान के चलते हैं ऑलरेडी। यानी बेटा अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट आप कैसे निकालेंगे, देख लीजिए बेटा फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। सॉरी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। बेटा चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम बोल दीजिए, या आप लोग बेटा इसको बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें कि साइड में लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा एक फॉर्मूला और होता है क्या, V बाई डी, यानी पोटेंशियल कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है प्लेट्स का, जो हम पढ़ेंगे बेटा कैपेसिटर वगैरह में। ठीक है ना। सो बच्चों असेंट क्या बेटा, न्यूटन पर कूलम बोल लीजिए, वोल्ट पर मीटर, दोनों इक्विवेलेंट है। दूसरा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी जो टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही होगी, यानी अगर मैं कहूँ इस केस में, अगर मान लीजिए फोर्स बेटा अगर इस डायरेक्शन में लग रही है टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is in the same direction as force experienced by test charge। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी अगर मान लीजिए बेटा ये आपके पास सोर्स चार्ज Q था, डिस्टेंस R जो कि पॉइंट P पे आपने टेस्ट चार्ज रखा था, अगर बेटा फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में लग रही है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, सेम इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नोट। और मैंने आपको एक चीज अभी क्या बताई थी, ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है तो आप कह सकते हैं जो लिमिट होगी बेटा टेस्ट चार्ज Q नोट की क्या होगी, टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बात क्लियर है, इतना नोट कर ले सबने, हटाएं, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताना बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत धीरे बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ, क्लियर करना। अगर बात मान लो एक बार को समझ नहीं आ रहा है बेटा रिवाइंड करना, फिर से दोबारा देखना। क्लियर, इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलिए सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा आपके पास फॉर्मूला अभी क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का F बाय Q नोट। और Q नोट के बारे में बेटा मैंने आपको डिटेल दे दी है, टेस्ट चार्ज होता है, बहुत छोटा होता है, इसकी कोई इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, खुद की इसकी बेटा कोई फोर्स नहीं होगी जो सोर्स चार्ज पे लगा पाएगा, यानी इसका एग्जिस्टेंस बेटा नेग्लिजिबल है ना। सो बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ लिया। सो बेटा एक बात मुझे बताना यहां से देख करके, भैया ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आया था, E इक्वल्स टू F बाय Q नोट। देख लो E इक्वल्स टू F बाय Q नोट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या था, मैग्नीट्यूड। तो बेटा फोर्स कितनी आ जाएगी टेस्ट चार्ज के ऊपर, Q नोट E आ जाएगा, चेक करो, इसको उठा के बेटा इधर लिया तो ये आ जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है हमारे पास वेक्टर फॉर्म लगा लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो बेटा एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यानी फोर्स कितनी लग रही है टेस्ट चार्ज के ऊपर, Q नोट E। अगर बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, बेटा कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था, पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज के ऊपर, सॉरी टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के ऊपर दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में अगर बेटा आपको फोर्स निकालनी है, कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये बात तो क्लियर है बेटा। फोर्स अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी हो ना तो बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर, आपको पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। सो बेटा R यूनिट वेक्टर आप लोगों ने रख लिया, ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है भैया, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ना। तो बेटा देखिए ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन मान लीजिए 2, भैया ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों को इक्वेट करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट, हमें क्या मिलेगा बेटा, ये भी फोर्स है टेस्ट चार्ज के ऊपर, ये बेटा फोर्स निकाली हम लोगों ने, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स है, देखिए यहाँ पर बेटा Q1 चार्ज है Q और Q2 चार्ज आपके पास क्या, Q नोट है ना, ये चार्ज है Q और ये चार्ज बेटा क्या है Q नोट। तो बेटा अगर दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों को लाएंगे, ये इसके बराबर होगा, तो क्या आएगा K इंटू Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू Q नोट E। बेटा Q नोट से Q नोट क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ गई, K Q बाई R स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छा है, K Q बाई R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास बेटा क्या निकल के आया, K Q बाई R स्क्वायर इंटू में ये बेटा ये क्या वेक्टर है, ये आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, है ना। अगर आपको ये लगाना है इसके ऊपर ये आप लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए। तो बेटा ये तो आपका क्या हो गया, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर आपको E का बेटा मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या आएगा, K Q बाई R स्क्वायर, ये होगा सिंपल इसका मैग्नीट्यूड। और मोस्टली हम बेटा डील किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड से ही डील करते हैं। अगर उसकी आप डायरेक्शन दिखाओगे तो वेक्टर ले, उसके ऊपर क्या लगाओगे, वेक्टर हेड लगा दोगे, है ना। हो गया, समझ में आया, हटा दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लो एक, हो गया डन। चलिए तो आपके पास बेटा दो फॉर्मूले आ चुके हैं, क्या क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/Q0 और दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया E = KQ/R², है ना, इसको भी हटा दें। चलिए, तो बेटा ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में डालना, हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कर दें। फिलहाल बेटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों मार्कर हो गया है थोड़ा ढीला, अब लेते हैं थोड़ा टाइट मार्कर, यानी पढ़ाई को थोड़ा टाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हेडिंग क्या जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, पहले लिखिए, लिखिए it can be defined as pair of equal and opposite charges separated by small distance। देखिए क्या है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको इक्वल और अपोजिट चार्ज लेने हैं, कितने बेटा, पेयर ऑफ, पेयर का मतलब कितना होता है 2, एक पेयर बेटा 2 होते हैं। इक्वल और अपोजिट चार्ज लेने हैं जो कि जिनके बीच का डिस्टेंस बेटा क्या बहुत छोटा, से हमारे पास ये चार्ज है -Q और चार्ज मान लीजिए बेटा +Q, इनके बीच का छोटा सा डिस्टेंस बेटा मान लेते हैं हम लोग से दिस इज 2a, है ना, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या बेटा, इक्वल और अपोजिट चार्ज लो, उनको छोटे से डिस्टेंस से क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो बेटा वही क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोगों ने केमिस्ट्री बेटा पढ़ा होगा डाइपोल मूवमेंट, लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर में भी 3 में था। सो बेटा वो क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, पहले बेटा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। से NaCl ले लो बेटा, HCl ले लो, KCl ले लो, एक्सेट्रा बहुत सारे बेटा। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ से सोडियम के ऊपर चार्ज कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव। तो देखिए बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बेटा ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, है ना। तो बेटा कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा यानी हमारे जो मोलिकुलर लेवल पे आप जाओगे ना, सो वहाँ पे बहुत सारे मोलिक्यूल बेटा क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है उनके बीच में। तो बेटा इसलिए हम ये टॉपिक क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो बच्चों डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा अगर हम बात करें, इसके लिए बेटा एक टर्म डिफाइन करेंगे हम, क्या, डाइपोल मूवमेंट। ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा। देखिए अगर आपको बताना है कि भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ कितनी है, अगर आपको ये बताना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो बेटा उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या टर्म बनाया है, डाइपोल मूवमेंट। बेटा नोटेशन इसका क्या होगा, P। सो लिखेगा इट इज अ टर्म used to express strength of इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो बताने के लिए बेटा हमने क्या टर्म डिफाइन किया है, डाइपोल मूवमेंट। बेटा डाइपोल मूवमेंट होता किसके बराबर है, P = Q × 2a। यानी आप कोई सा भी चार्ज लो, -Q लो +Q लो, उसका बेटा क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया और मल्टीप्लाई बेटा किससे कर दिया, इनके बीच डिस्टेंस से। बेटा वीडियो में आ रहा है क्या इतना, ये या कट रहा है, हाँ थोड़ा सा बेटा ये कट रहा है ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कट रहा है इसमें से। डाइपोल मूवमेंट बेटा क्या होता है, कोई सा भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और बेटा मल्टीप्लाई क्या करो उनके बीच के डिस्टेंस से, सो बेटा वो आपका क्या आ जाता है, डाइपोल मूवमेंट, है ना। अगर बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म अगर मैंने बोल ही दिया तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे बेटा डाइपोल मूवमेंट
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे आप लोग, P वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ये होगा बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म। अब भैया अगर वेक्टर फॉर्म है तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगी। डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा देखिए हमारा कन्वेंशनल तरीका है, एज्यूम कर लो कन्वेंशन ये है कि जब भी आप डायपोल मोमेंट निकालोगे तो बेटा कहां से कहां लोगे, डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q। अगर आपको बेटा डायरेक्शन निकालना डायपोल मोमेंट का, क्या लोगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में। फॉर एग्जांपल है ना, मान लीजिए मेरे पास डायपोल है, ये -q या +q, -q से +q की तरफ जाओ, बेटा डायपोल मोमेंट किधर होगी, इस डायरेक्शन में। ये फर्स्ट, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। सेकंड मान लीजिए बेटा ऐसे, अगर ये +q है, ये -q है, बेटा -q से क्या आना आपको, +q, -q से +q, डायपोल मोमेंट बेटा इसमें कहाँ होगी, इधर। तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है, डायपोल मोमेंट की बात समझ में आ गई। तीसरा बेटा हम बात करेंगे इसकी SI यूनिट। तो ये SI यूनिट क्या होगी इसकी, भैया चार्ज की क्या होती है, कूलम। चार्ज की बेटा क्या होती है, कूलम। और बेटा डिस्टेंस के लिए क्या होती है, यूनिट, मीटर। बेटा यूनिट क्या आ गई, किलोमीटर, यानी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, किलोमीटर। ये होगी इसकी SI यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो बेटा, ये पूरे अच्छे से एक बार नोट कर लो, ठीक है। पूरा मैंने आपको ना बेसिक बता दिया, क्या क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0 KQ/R², ये पूरा बता दिया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और बेटा डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये पूरा नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी बच्चों, जितना कराया अब तक समझ में आया। हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला, वो आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से। दूसरा डायपोल मोमेंट पढ़ा, वो आपको पता होना चाहिए बेटा। उन्हीं के बेसिस पर अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है बेटा। क्वेश्चन भी आया हुआ है CBSE में, ये आपका टॉपिक भी है, तो दोनों कवर करेगा। क्लियर है, तो लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन axial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेटा एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए बताते हैं, कुछ बच्चों को बेटा कई बार डाउट रहता है एक्सियल लाइन क्या होता है, वो भी क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे डायग्राम। मान लीजिए -q है, इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस क्या है बेटा, 2a है ना। इसको मानते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, दैट इज पॉइंट। देखो बेटा वो लाइन जो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से भी पास होगी, और बेटा जो -q और +q को लाइन ज्वाइन करे उससे भी पास होगी। तो मैं कैसे पास करूंगा बेटा, इस तरीके से बनाऊंगा, सेंटर से पास होगी और जो -q +q को लाइन ज्वाइन करे उससे भी पास होगी। तो बेटा ये क्या है, पूरी ये बना लो बेटा, ये है आपकी एक्सियल लाइन। ये क्या है, एक्सियल लाइन। बात समझ में आई। तो बेटा अब हमें किसी पॉइंट पर, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए बेटा इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको ज्यादा काम नहीं है। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास है कोई पॉइंट P, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक बात मुझे बताना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से होगी, एक -q की वजह से और एक बेटा +q की वजह से। हम मान लेते हैं बेटा सेंटर से पॉइंट P जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस मान लीजिए बेटा है r। कितना मान लिया हम लोगों ने, r। तो बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी a होगा और ये बेटा कितना होगा, a। ये बात क्लियर है। तो बेटा अगर आपको ये डिस्टेंस पता करना हो, ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा, देखिए ये r है और ये a है, तो बेटा r में से a माइनस करूंगा, r माइनस a, ये आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा लिखिएगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट charges
we have to calculate electric field intensity at a point P on axial line. बेटा कॉपी पेन साथ लेके बैठना, मजा आएगा। पहले पूरा समझा दूं, फिर लास्ट में आराम से नोट डाउन करना, क्लियर है? सो बेटा देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से होगी, एक माइनस क्यू की वजह से और एक प्लस क्यू की वजह से। चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। बेटा प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं। देखिए अब एक बात मुझे बताना, साइड में एक डायग्राम बेटा अलग से बना रहा हूं, ये माइनस क्यू इसका सेंटर है, ये बेटा मान लीजिए प्लस क्यू, ठीक है? इस पॉइंट पे बेटा क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पे। सो एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर यहाँ पे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में निकालनी होती तो हम क्या रखते थे? बेटा एक टेस्ट चार्ज रखो यहाँ पे, कैसा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हमने। बेटा ये प्लस है, ये प्लस है, तो बेटा फोर्स कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन में। अगर बेटा फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बेटा प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रही बेटा? राइट हैंड साइड। तो बेटा निकालते हैं। E1 का फॉर्मूला बेटा क्या बताया था आपको? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? चेक करिए, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट पी तक, यानी प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना है? आप चेक करिए बेटा, यहाँ पे आर माइनस ए है क्या? चेक कर लो, इसको पॉइंट मान लो आप ए, इसको मान लो पॉइंट बी और ये पॉइंट है ओ। बेटा ये डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए, बट डिस्टेंस यहाँ पर कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बेटा ये डायरेक्शन क्या आ रही है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत? इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इसको रफ में कर लेना, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ इसको। दूसरा बेटा नेक्स्ट लिखते हैं E2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? चेक करते हैं। बेटा देखिए माइनस क्यू है, हमें बेटा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, तो क्या रखेंगे यहाँ पर? टेस्ट चार्ज। बेटा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेटा फोर्स कहाँ लगेगी? इस पे लेफ्ट हैंड साइड, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो जिस साइड फोर्स होगी उस साइड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा E2 किधर आ रहा है? इस साइड। चेक कर लो। तो सो आपको बेटा एक आइडिया देता हूं, अगर कभी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इस तरीके से। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? इस तरफ होती है। इस चीज का ध्यान रखना। कैसे भैया? अगर पॉजिटिव चार्ज आपके पास है तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे क्या रखोगे? पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, टेस्ट चार्ज रखना है आपको। तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो क्या होगा? बेटा ये से रिपेल होगी, इधर भागेगा, इधर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, यानी राइट हैंड साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? राइट हैंड साइड में होगी। दूसरा, अगर मान लो आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज है तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर आपने क्या रखा? टेस्ट चार्ज रखा। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, बेटा फोर्स किधर लगेगी? इस डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स होगी उधर ही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स। ये बात क्लियर है? हटा दें इसे, साफ करते हैं बेटा, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा हमारे पास ना। तो इतना बात सबको समझ में आई होगी जो हमने बताया आपको भी। तो बेटा E2 लिखेंगे, क्या होगा बेटा? फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था? डिस्टेंस था चार्ज और पॉइंट P के बीच का। देखिए बेटा माइनस क्यू और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? ये है आपका पूरा बेटा कितना? यहां से लेकर यहां तक है A, यहां से यहां तक है A और यहां से यहां तक है R। तो बेटा A प्लस R हो जाएगा पूरा, ये चेक कर लो, ये आपका हो जाएगा A प्लस R, यहां से यहां तक चेक कर लो, ये R है और ये A है। बेटा क्या आगे नीचे? R प्लस A का होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, किधर भागेगा बेटा? इधर भागेगा। तो आपकी E2 किधर आएगी? इधर। और बेटा E1 किधर थी आपकी? इधर। सो बेटा क्या आ गया? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब एक बात मुझे बताना आप सोच करके, बड़ा आसान सा है कि भैया एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स में, एक आ रही है नेगेटिव एक्स में। सो बेटा क्या करना पड़ेगा हमें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगी, हमेशा ज्यादा वॉल्यूम से कम को क्या करेंगे, माइनस है, क्यों, क्योंकि बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब एक बात बताओ बेटा, आर माइनस ए ये टर्म छोटा है, मान लो आर की वैल्यू एक फिक्स कर लो आप, ये है 5 बेटा, ए की वैल्यू मान लो से है 2, तो कितना आएगा नीचे 3 बेटा। इस टर्म में अगर बात करो आर की वैल्यू अगर 5 है, ए की वैल्यू 2 है, तो नीचे कितना आएगा 7। यानी नीचे जितना बड़ा नंबर होगा बेटा वैल्यू उतनी की हो जाएगी छोटी, नीचे जितना छोटा नंबर होगा वैल्यू उतनी की हो जाएगी बड़ी। यानी E1 बड़ा होगा बेटा किससे, E2 से, तो बड़े में छोटा माइनस करोगे E1 माइनस E2। ये बात क्लियर है, हटा दें, बस ये बताना था आपको। सो बच्चों E1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ई नेट आप लोग निकाल रहे हैं बेटा। E1 की वैल्यू आपके पास है KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बेटा E2 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। को दिक्कत बेटा, KQ कॉमन निकालो दोनों में से, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। चेक कर लो, KQ दोनों में से कॉमन निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा ई नेट अगर हम निकाल रहे हैं, आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो क्या बचा आपके पास, KQ बाहर है बेटा। देखो R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, बेटा क्या लो एलसीएम लो, तो क्या जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, तो बेटा यहाँ पे टर्म क्या आएगा, ऊपर R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा। ओपन कर दो पूरे को, तो बेटा क्या आएगा आपके पास, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। इसको सॉल्व करेंगे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगाते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम इसमें सेम हमने इसमें लगाया, माइनस बेटा इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। देखो बेटा बाहर साइन ना माइनस है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB अगर लगाओगे तो क्या होगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए आप लोग इसको बेटा ओपन करने पे क्या आएगा, ये बाहर नेगेटिव साइन का साइन अपोजिट कर दिए, नीचे क्या बचा R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत। तो बच्चों ये बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा हटा दें, इरेज कर दें यहाँ से, चलिए हटा दें, देख लो, ओके। सो अब मुझे बताओ इसको सोल्व करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डालना है एक बार। जब आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा पॉज करके बेटा सोल्व करना है इसको। तो देखिए आप लोग R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ई नेट बेटा आपके पास आ गया 4AR डिवाइडेड बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R माइनस ए इंटू R प्लस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। खोलोगे वापस से ही आ जाएगा टर्म, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा इसको सोल्व करने पे, और इसका क्या था ऑलरेडी होल स्क्वायर था, ऊपर क्या आपके पास 4AR। तो बेटा ई नेट आपके पास क्या आ गया 4AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भैया एक बात मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4A को बेटा लिख लो 2A इंटू 2R। बेटा कुछ मिसिंग है यहाँ पर ना, हाँ बेटा देखो KQ गायब है ना, सॉरी मैं वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि बेटा कुछ वैल्यू गायब है, इंटू में बेटा KQ भी था इसके ना, तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बेटा। इंटू में KQ भी था, इंटू में क्या था बेटा यहाँ पर KQ, नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू K इंटू Q। ये था बेटा। देखो मैंने अलग अलग क्यों लिखा, 4AR को 2A इंटू 2R क्यों लिखा, देखो बेटा Q इंटू 2A आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, ध्यान करो, डायपोल मोमेंट क्या होता था, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ये होता था। तो बेटा Q इंटू 2A की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर ई नेट में P रख दूंगा बेटा, साथ में क्या बचेगा K और 2R, तो 2PK R मैंने रख दिया यहाँ पर, नीचे क्या बचा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है,
बेटा Q इंटू 2A की जगह मैंने क्या रख दिया P, इन दोनों को हटा के हमारे पास P आ गया, K बचा और 2R बचा, तो P के 2R बचा ना, P के 2R। क्लियर है? सो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 2P के R। ये बात क्लियर? बेटा राइट वाले को रेज कर दें, चल हटा देते हैं इसको, हटा दूं, चलिए। सो बच्चों ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाले कहां पर, किसी पॉइंट P पर डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे। अब बेटा लेते हैं स्पेशल केस, क्या लेते हैं, हेडिंग डालना, एक स्पेशल केस डाल लो। अगर मान लीजिए डायपोल बहुत छोटा है, फॉर शॉर्ट डायपोल। छोटा डायपोल का मतलब क्या है बेटा, वही तो है कि भैया ए जो है ना बहुत छोटा है किससे, आर से, यानी जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना वो बहुत दूर है और डायपोल के बीच का डिस्टेंस बेटा वो बहुत छोटा है। अगर बेटा ए बहुत छोटा है आर बहुत बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं जो टर्म है बेटा इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ए स्क्वायर, उसको आप हटा सकते हो, बहुत छोटा टर्म होगा। अगर आपके पास एक छोटा टर्म है मान लो 0.1, अब 0.1 का भी स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, है ना। सो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, ई नेट कितना आ जाएगा, तो आया कितना था यहाँ पर, ई आपके पास आया था इससे पहले 2P के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर को हटा दो, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो क्या बचेगा 2P के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस को जीरो ही मान लिया, जीरो का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नेग्लेक्ट कर दिया। तो बेटा क्या बच गया 2P के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया 2P के आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। अब देख लो जो कट रहे हैं बेटा, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल कितना आ गया आपके पास 2P के अपॉन आर क्यूब। चेक करो, ये बेटा आपको लर्न होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होता है कई बार, और ये भी आपको बेटा बिल्कुल लर्न करना है, बिल्कुल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था। सो बेटा ये समझ में आया, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो या साथ साथ लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे बेटा, चलिए हटा दें इसे, हटा दें। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको बेटा, सेकंड टॉपिक जो है अभी क्या पढ़ना है। अब बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। किस पर निकालेंगे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो सभी पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ सबको समझ में आया होगा। तो चलो बेटा क्वेश्चन भी है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये टॉपिक भी है, तो दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। तो हेडिंग डालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा जरा मार्कर चेंज करते हैं, कि जो थोड़ी कम हो गई है, ये वाला उठा लेते हैं। बेटा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अब आपको जो मैंने पढ़ाया था वो एक्सियल लाइन पे था, अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वो भी देखते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाल लेना या लिख लेना इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। बेटा वो लाइन जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करेगी, passes through center of dipole and perpendicular to axial line। सिंपली क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करेगी और एक्सियल लाइन की जो लाइन परपेंडिकुलर होगी बेटा वो क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन। हटा दें इसको, डन करें। चलिए इसको लिख लेना साइड में, काम आएगा। तो बेटा मान लो हमारे पास, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई, थोड़ा नीचे बनाते हैं छोटा ना, डायग्राम बड़ा बनेगा इसका थोड़ा। ये मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है 2a है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ डाइपोल है, मान लीजिए O। तो बेटा इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, वो लाइन जो सेंटर से पास होगी, सेंटर बेटा क्या है ये, और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर। बेटा एक्सियल लाइन कहाँ थी, इस साइड, तो बेटा एक्सियल लाइन क्या थी आपकी, इस साइड थी, ये पूरी एक्सियल लाइन थी इस तरीके से।
इसके परपेंडिकुलर बेटा क्या होगी, इस तरीके से होगी, चेक करो, ये कितना होगा 90 डिग्री। वो लाइन जो सेंटर से पास होगी डायपोल के, और एक्सियल लाइन के बेटा क्या होगी, ये है आपकी एक्सियल लाइन, इसका बेटा क्या होगी परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए बेटा हमें निकालना है पॉइंट, इसको मान लीजिए P, इस पॉइंट P पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा इस डायपोल की वजह से। ये डिस्टेंस आप मान सकते हैं R, कितना मान सकते हैं बेटा R। अब एक बात मुझे बताना आप लोग, जब बेटा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन कौन से चार्ज की वजह से होगी, एक बेटा माइनस Q की वजह से और एक प्लस Q की वजह से, ऐसे होगा। इसको मान लीजिए आप पॉइंट B, इसको मान लीजिए इससे पॉइंट A, तो दिक्कत नहीं है आपके पास पॉइंट P। तो बेटा जैसे हमने लास्ट उसमें किया था एक्सियल लाइन वाले पे, E1 को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q, बेटा किस पर, एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से। अब चेक कर लो भैया, अगर पॉइंट P पर आपको चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज रखो बेटा, वो क्या होगा, रिपेल होकर भागेगा, किस डायरेक्शन में भागेगा बेटा, कुछ ऐसे ही होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ भागेगा, है ना। हम थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, ऐसे ही भागेगा बेटा, चेक करो, ये आपकी क्या है E1, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस लाइन में भागेगा। सो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू, चार्ज क्या बेटा आपके पास Q ही है, डिस्टेंस क्या होता है R स्क्वायर होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला था बेटा। डिस्टेंस यहाँ पे प्लस Q और पॉइंट P का बेटा डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, जरा मुझे बताना। देखिए ये सेंटर ऑफ डायपोल है, तो बेटा ये आपका डिस्टेंस कितना होगा A, तो बेटा ये भी कितना होगा A, तो बेटा ये R है ये A है, तो बेटा POB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस लगाओ तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर, तो प्लस का तरह माइनस हो जाएगा बेटा, PB का स्क्वायर क्या आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बेटा PB कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालना है PB, हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो बेटा ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बेटा सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें ना, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा बेटा। हमें हाइपोटेन्यूस हमारे पास PB है, तो क्या होगा PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो बेटा PB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। भैया छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक कर लेना, हम ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए बेटा, तो PB की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, अलोंग BP लिख लीजिए, अलोंग BP, BP की डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्लियर। तो बेटा इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको हटा दें, PB की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बेटा अब इसको इससे ज्वाइन कर लें, कर लेंगे अभी। अब निकालते हैं बेटा E2, E2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P, पॉइंट P पे निकाल रहे हैं माइनस Q की वजह से। बेटा देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख के देखो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये डायरेक्शन पकड़ेगी, चेक करो ये वाली ऐसे पकड़ेगी। यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा टेस्ट चार्ज, तो बेटा किधर भागेगा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है इसकी E2 की, अलोंग PA। सो बेटा E2 कैसे निकालेंगे आप लोग, सेम वही KQ डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, R स्क्वायर आता है बेटा, डिस्टेंस कितना है PA, डिस्टेंस बेटा कितना है, अगर ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो बेटा ये भी कितना होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वही पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो निकल जाएगा हाइपोटेनस। तो बेटा कितना आ गया आपके पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर का हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया ना हमने, इनटू में बेटा, इनटू नहीं, अब इसकी डायरेक्शन निकालें, ये मैग्नीट्यूड आ गया E2 का। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग PB, बेटा P से B की तरफ, P से
बी की तरफ, तो अलोंग पी बी। बेटा एक बात मुझे बताना जरा सोच करके, E1 जा रही है इधर, देखो E1 जा रहा है आपका बेटा इधर, A2 जा रहा है आपका इधर, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। E1 इधर है, A2 इधर है। तो बेटा आपको पता है इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे आप लोगों ने पढ़ा है, चलो मान लेते हैं ये मान लो बेटा एंगल, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं मार्कर, जैसे कि आपको आइडिया हो जाए। बेटा मान लीजिए ये एंगल है थीटा, देखिए ये एंगल थीटा है बेटा, यहाँ से एक लाइन पास करते हैं इसके सेंटर से, ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा, किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा बेटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। चेक करो किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है आप लोगों ने, ये लाइन है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये क्या है बेटा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो बेटा देखिए ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। बेटा आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, देखिए बेटा ये साइड भी इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल हैं, कौन कौन सी, पी ए, ये पॉइंट है पी ए और पी बी इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एक थ्योरम होती है बेटा क्लास 9th में थी, ठीक है ना। तो अगर ये इस साइड के अपोजिट एंगल थीटा है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कितना होगा थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो बेटा ये एंगल भी आपने कितना लिया थीटा। अब एक बात मुझे बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या बेटा ये वाला एंगल थीटा होगा नहीं होगा, कैसे, देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन पैरेलल है, तो बेटा ये एंगल इसके बराबर होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना आएगा थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो बच्चों आपके पास क्या मिला, ये एंगल थीटा मिल गया, ये एंगल भी कितना मिल गया थीटा मिल गया। बाकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, देखिए E1 के कंपोनेंट बेटा तोड़ सकता हूं मैं ऐसे, E1 के दो कंपोनेंट बेटा ब्रेक करते हैं, इधर और इधर, चेक करो ऐसे और ऐसे। बेटा इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा E1 cos थीटा, बेटा परपेंडिकुलर में क्या आएगा E1 sin थीटा। जिनको नहीं पढ़ रहा है बेटा क्लास 11 तो बहुत आसान सा टॉपिक था, अगर आपके पास कोई किसी एंगल पे कोई वेक्टर बनता है ना, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा थीटा के अलोंग वाला cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। तो बेटा ये क्या आ गया E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। बेटा ऐसे E2 की बात करें, बेटा E2 की हम जोड़ सकते हैं नीचे और इधर, बेटा इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं दो एक्सिस में। तो बेटा इधर वाला क्या आ जाएगा E2 cos थीटा, बेटा परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा E2 sin थीटा, ऐसे बनेगा। चेक कर लो भैया, अगर आपने E2 के लिए बनाया है, ये एंगल थीटा है ये वाला, तो इसका थीटा के साथ वाला क्या आएगा E2 cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला कौन सा आएगा sin थीटा, तो E2 sin थीटा आ गया। अब चेक करो E1 और E2, बेटा उससे पहले एक बार टाइमिंग चेक कर ले जरा, हाँ जी बची है बेटा E1 और E2 में चेक करो, E1 और E2 बेटा क्या है, यहाँ पर E1 और E2 ये वाला इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या, चेक करो E1 का मैग्नीट्यूड क्या है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा E2 भी कितना है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर बेटा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, बोथ E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर equal in magnitude and opposite in direction, therefore cancel out each other। बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट। सो बेटा आपके पास दो कंपोनेंट बचे, इस वाले ने इसको क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, है ना। सो बच्चों अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे, कैमरे का टाइमिंग ओवर हो गया था, सो दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, मैं लिखते हुए चला गया था, ठीक है। सो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस बारे में, देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बेटा क्या किया था आपस में कैंसिल आउट किया था। आपके पास दो कंपोनेंट बचे, कौन कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। बेटा देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा इंटेंसिटी वो क्या आ रही है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आ रहा है। सो आप चेक कर लो
cos थीटा बाहर निकालो, क्या बचेगा E1 प्लस E2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई नेट बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, cos थीटा देखिए, थीटा क्या आपके पास ये रहा, थीटा के सामने वाला बेटा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब बेटा cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस क्या है आपके पास a, हाइपोटेनस कितना बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ठीक है। अब E1 की वैल्यू कितनी बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आप चाहो तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से यहाँ पे कैंसिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो बचेगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा आपके पास ये नेट क्या बचा ए अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा क्या लो एलसीएम लो, तो ई नेट आपके पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनको ऐड कर दो एलसीएम लेकर बेटा क्या आ जाएगा इनटू में 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। सो बच्चों आपके पास क्या आ गया, ई नेट आपके पास बन गया, देखो बेटा 2a को साथ ले लो, 2a इंटू बेटा क्या बचेगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहाँ पे बेटा हाफ है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। तो बेटा ये आपके पास कितना आ गया, देखो q इंटू टू ए किसके बराबर होगा बेटा डायपोल मोमेंट, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा आपके पास डायपोल मोमेंट के बराबर आ जाएगा। सो ई नेट कितना आ गया आपके पास q इंटू टू ए की जगह लिखोगे आप लोग p इंटू इसकी जगह उसके बेटा क्या रख दिया हम लोगों ने p इंटू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो बेटा ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये बात क्लियर है, यहाँ तक ब्लैक बोर्ड में आ रहा है क्या बेटा, कहीं कट तो नहीं रहा है, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, थोड़ा इसको हटा दें, हाँ जी चलिए अच्छे से बेटा इनको पढ़ लेना, और कुछ समझ ना आए तो हमें बताना, कमेंट में डालना, कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाने की। वैसे आई थिंक जितना स्लोली और इसी तरीके से मैंने बताया आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। सो बच्चों ई नेट कितना आ गया आपके पास, तो लिखा है वहाँ पर पी के अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा के स्पेशल केस इसमें लेते हैं, स्पेशल केस तो कैसे बताएंगे आप लोग बेटा, किसके लिए शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, एक छोटा सा डाइपोल है, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो बेटा मान लीजिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इस पॉइंट पे आपको ई एफ आई निकालना है और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। सो क्या होगा तो इस टर्म में ए स्क्वायर को हम हटा सकते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। सो ई नेट आपके पास कितना आ गया पी के अपॉन, पी वो वाला पी के नहीं है, पी इंटू के है ना, वो वाला पी के नहीं है, आर स्क्वायर बेटा स्क्वायर तो हमने हटा दिया, इसकी पावर 3/2, तो क्या बचा पी के अपॉन आर क्यूब। सो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ गई पी के डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो दिक्कत, अब देखिए अगर हम शॉर्ट डायपोल की बात करें ना, एक नोट डाल लेना, नोट डायपोल फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए बेटा आप लोगों ने एक चीज चेक की, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी क्या कर दूं बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 2p के अपॉन आर क्यूब कौन सी लाइन पे हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन पे, ध्यान करो। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, ट्वाइस अगर आप कर दोगे आपके पास कितना आएगा एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
बेटा इस साइड क्या है, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो एक इस पर है 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी आप सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, EFI एट एक्सियल लाइन, बेटा EFI एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चेक करो, फोटो से यहाँ से हटा दें। चलो बेटा ये फॉर्मूला आपको ये लर्न होना चाहिए, और साथ में बेटा ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में कई बार डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना, बेटा ये फॉर्मूला आपको ना पता होना चाहिए। मेन तो बेटा ये है, अगर ये पता होगा तो फिर शॉर्ट डाइपोल अगर आपको कोई केस गिवन है एग्जाम में, तो इसको आप अपना फटा दोगे, सोल्व कर लोगे, तो इसे सोल्व करने में क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? तो बेटा इसको नोट कर लो, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, 4 या 5 टाइप में लेकर के आऊँगा। सो बेटा जब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।